हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप संडे को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आपके संडे को और भी बेहतरीन बनाने के लिए लेकर आ गया हूं आपके लिए पॉलिटी की क्लास। दोस्तों, क्योंकि अगर हम किसी सफ़र पर निकले हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें रुक जाना चाहिए। हालांकि एक दिन का रेस्ट होना चाहिए, लेकिन ये जो है ना, ये जो पल है, आपके जो तैयारी का पल है, इसमें कंटिन्यूस, समझ रहे हैं आप, जो कंटिन्यू करते रहते हैं पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई को जो महत्व देते हैं वही एक दिन सफल हो पाते हैं, और जो रुक जाते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कभी सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, वो कहावत आपने सुनी ही होगी कि कछुए और खरगोश के रेस में क्या हो जाता है, कछुआ जीत जाता है क्योंकि वो निरंतर चलते रहता है। तो आपको भी कछुए की तरह चलते रहना है। ऐसा नहीं है कि खरगोश की तरह एक दिन खूब पढ़ लिया और दूसरे दिन रुक गए। ठीक है, तो पॉलिटी की क्लास मैं आज आपके लिए शुरू करने वाला हूँ, और ये पॉलिटी की क्लास आपको मिलेगी एवरी संडे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे आपको। अगर आपकी डिमांड होगी तो इससे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर वाइज भी। तो आज मैं बस जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूँ और इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा हूँ आपके लिए, और जस्ट एक राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी बहुत जानेंगे कि पहले राष्ट्रपति कौन थे और उस समय से लेकर अभी तक राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करें। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं राष्ट्रपति के बारे में, पहले राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। ठीक है, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट होते क्या है? ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, क्या करते हैं, क्या महत्वपूर्ण योगदान रहता है इनका हमारे देश में। ठीक है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या होते हैं? जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो भारतीय संसद के क्या होते हैं, एक अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये अभिन्न अंग होते हैं, ठीक है, पहली बात ये क्या होते हैं? अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्रथम नागरिक होते हैं। और ये किस आर्टिकल में या इनका क्या किया गया है, जिक्र किया गया है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 52। आज आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आर्टिकल के बारे में डिस्कस किसी और लेक्चर में करेंगे, किसी और क्लास में करेंगे। लेकिन आज हम जानेंगे, मैं बस आपके इतनी सी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आर्टिकल 52 क्या कहता है। आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और जिसकी न्यूनतम आयु क्या होगी? 35 साल होगी, वो राष्ट्रपति बनने योग्य है। ठीक है, तो ये थी बेसिक सी कुछ बातें जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो आज की क्लास का मोटो क्या है? आज की क्लास का मोटो ये है कि आज हम डिस्कस करेंगे जो शुरुआत से लेकर अभी तक और कौन कौन राष्ट्रपति बने हैं हमारे देश में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले देश के राष्ट्रपति थे और वो कब बने थे? तो वो बने थे 1952 में। ठीक है, तो 1952 से लेकर अब तक 2021 तक हमारे देश में कौन राष्ट्रपति हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे 1952 की। ठीक है, 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम बहुत ही ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, बस इतना समझेंगे कि 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, क्या हुआ, ये कई एग्जामों में पूछा भी गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये 2 बार चुने गए, एक तो 1952 में और दूसरी बार 1957 में। ठीक है, देश के क्या चुने गए? देश के राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, और इन्हें
ये भारत रत्न प्राप्त करता भी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कौन है ये भारत रत्न प्राप्त करता है? कब मिला था इन्हें? 1962 में। ठीक है, कब मिला था इन्हें? 1962 में भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न। ठीक है, 1962 में मिला था। तो ये थे देश के पहले राष्ट्रपति। आइए जान लेते हैं देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि दूसरी बार जब ये जीते थे तो देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन होंगे? दूसरे राष्ट्रपति, अगर कोई भी राष्ट्रपति एक से ज़्यादा बार जीतता है तो उसे एक बार ही काउंट किया जाता है, ना कि दूसरे बार, तीसरे बार। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अगर दूसरी बार जीते हैं तो उन्हें एज एक बार ही माना जाएगा। ठीक है, एक बार ही काउंट किया जाएगा, ना कि, आप समझ पा रहे हैं मेरे कहने का मतलब? ठीक है, अच्छा, अब दूसरे राष्ट्रपति के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दूसरे देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, एस राधा कृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ये कब बने थे? ये बने थे 1962 में। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो। तो क्लास को ऐसा नहीं है कि आप एक बोझ की तरह पढ़ें कि प्रेशर प्रेशर प्रेशर, इस टाइप से स्टडी नहीं की जाती है। ठीक है, इन्जॉय करके किया जाता है। ठीक है, कि हाँ, मन में एक जुनून होना चाहिए, पढ़ने का जुनून होना चाहिए कि हाँ, वो 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, ऐसी मन में लगन होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए पढ़ने का, वही इंसान जल्दी सक्सेस होता है। ठीक है, अब ये क्या कि मन में बोझ है, अरे मुझे पढ़ना है, तो ये तो एक मजबूरी होगी ना, किसी कहते हैं ना, जब कोई काम मजबूरी में किया जाता है तो वो बस मजबूरी ही बन जाती है। ठीक है, अच्छा, तो ये कब बने थे? ये बने थे 1962 में। अच्छा, डॉक्टर राधा कृष्णन को ये भी भारत रत्न प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इन्हें कब मिला था? 1954 में। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखना, 1954 में डॉक्टर एस राधा कृष्णन को भी भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो अभी हमने डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि भारत रत्न प्राप्त करता 1954 में, जिन्हें भारत रत्न मिला था, उनके बारे में जाना था। वो देश के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब जानते हैं तीसरे नंबर के राष्ट्रपति जो कि थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। ठीक है, ये कब बने थे? ये बने थे 1967 में। ठीक है, कब बने थे? 1967 में। मैं इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि ये है कौन थे? ये थे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है, ये पहले देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, जिन्हें ये भी भारत रत्न प्राप्त करता थे। इन्हें कब मिला था भारत रत्न? इन्हें मिला था 1963 में। ठीक है, और ये पहले देश के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी? इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान, जैसे कार्यकाल होता है, ठीक है, तो उस दौरान इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आइए जानते हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि थे बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। कई सारे एस्पिरेंट्स इनका पूरा नाम नहीं जानते, तो इनका पूरा नाम था वाराहगिरी वेंकट गिरी। ठीक है, इनका पहला नाम क्या था? वाराहगिरी वेंकट गिरी। ठीक है, ये कब बने थे? ये बने थे 1969 में। ठीक है, और ये भी भारत रत्न प्राप्त करता है। ठीक है, ये फैक्ट आपको मालूम ही होने चाहिए। 1975 में इन्हें क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको ज़रूर मालूम होने चाहिए एज ए जीके। ठीक है, कहते हैं ना जनरल नॉलेज, ऐसी जनरल नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो ऐसी जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई गोल है, तो आपको इतनी नॉलेज तो अपने माइंड में रखनी ही पड़ेगी। ठीक है,
आइए आइए जानते हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में। नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे फरुकुद्दीन अली अहमद। ठीक है, अली अहमद। ठीक है, ये कब बने थे? ये बने थे 1974 में। ठीक है, 1974 में। और इनकी भी ये दूसरे ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनकी मृत्यु क्या हुई थी? कार्यकाल के दौरान हो गई थी। ठीक है, कार्यकाल के दौरान इनकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब जानते हैं इनसे नेक्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, जो कि हैं एन संजीव रेड्डी। ठीक है, एन संजीवन रेड्डी। ठीक है, एन संजीवन रेड्डी। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है नीलम संजीवन रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीवन रेड्डी। ठीक है, ये कब बने थे प्रेसिडेंट? ये बने थे 1977 में। अच्छा, आइए जान लेते हैं इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये निर्विरोध चुने गए थे। इनके विरोध में कोई भी जो होते हैं ना, जैसे अपोजिट दल के पार्टी के नेता, जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो एक दूसरे दल का नेता क्या होते हैं, प्रेसिडेंट चुनाव के लिए लड़ते हैं और एक दूसरे। ठीक है, तो इनके समक्ष कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये निर्विरोध चुने गए थे। और एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। कौन थे ये सबसे युवा राष्ट्रपति? जो सीधे लोकसभा अध्यक्ष पद से चुने गए थे। ये इससे पहले क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, पद से चुने गए थे। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष पद से चुने गए थे। सीधे क्या चुने गए थे? लोकसभा अध्यक्ष पद से चुने गए थे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी हो और आपकी हैप्पी संडे बनाने के लिए ये क्लास आई थिंक काफ़ी मदद करेगी। जुनून रखिए दोस्तों, खुद में जुनून होना चाहिए, पढ़ने का जुनून होना चाहिए कि एक चैप्टर ख़त्म किया तो हाँ हमें और पढ़ना है, ऐसा जुनून होना चाहिए। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं जो आपका जो माइंड है ना, वो उसी तरह से डेवलप हो जाता है। अगर आप सोचेंगे कि मैं दिन में मान लो कि सभी घर पे रह के तैयारी नहीं कर सकते हैं। कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑफिस में काम भी करते हैं और घर पे आकर पढ़ाई भी करते हैं। तो क्या होता है कि दिन भर काम करके वो थक जाते हैं। ठीक है, और घर पे आते हैं फिर उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता। तो उन्हें जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनके अंदर भी तो कुछ ना कुछ जुनून होगा कि हाँ मुझे एक दिन वो चीज़ अचीव करनी है। तो उस जुनून के साथ वो पढ़ाई करते हैं। तो आप भी, ऐसा नहीं है, कई सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल बता दूँगा इन सब के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को डिमोटिवेट ना करके मोटिवेट रखिए, क्योंकि कभी ना कभी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो आपको मालूम ही है आपको क्या करना है, लाइक कर देना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आप कहीं भी मेरी बातों से डीमोटिवेट हुए हैं या ये वीडियो अच्छी ना लगी हो या मेरा एफर्ट अच्छा ना लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक आप ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पढ़ाई को बरकरार रखिए ताकि आपने जो भी गोल फिक्स कर रखे हैं आप उससे अचीव कर सकें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।